ने बोला कि नेहरू जी आपके सर पे वो तो बोला एक बंजर जमीन है, इन पे ना कोई उपजाऊ हो सकता है। बस वही तक रहा, उसके बाद नहीं। जी जी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम इस समय आर पार। आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने पर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा बताने वाली ममता सरकार को आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया है। बंगाल में द केरल स्टोरी से बैन हटा दिया गया है और ममता सरकार को याद दिलाया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन एक बड़ा मामला और है, क्योंकि अगर कोई हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाता है तो उसका खुलकर विरोध किया जाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में हिंदू आस्था से खिलवाड़ जब होता है तो इसे जस्टिफाई करने का पूर्ण रूप से एक प्रयास होता है। नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर कुछ मुस्लिम युवक घुस गए। आरोप है कि इन मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मंदिर में शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने का प्रयास किया, कोशिश की। लेकिन उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर कांड की तुलना पीएम की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से कर कवर फायर देने का एक प्रयास हुआ। और इन सब के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला चैलेंज दे डाला। सवाल है कि क्या सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण की चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा चर्चित चर्चा। आर पार देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म की ढाल, सियासत का सवाल। ये तीन तस्वीरें देश की तीन बड़ी खबरों से जुड़ी। पहली तस्वीर केरल स्टोरी फिल्म की। सेक्युलरिज्म का ढोल पीटकर बंगाल में फिल्म बैन हो गई, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल में इस पर लगा बैन हटा दिया। ये वही फिल्म है जिसे देखने के लिए पहुंचे युवाओं के साथ ममता बनर्जी की पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें धक्के मारकर खींचकर बाहर निकाल दिया। लेकिन अब खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी ये फिल्म देखने वाले हैं। Supreme Court has given its observation. Now, following this, Honorable Chief Minister, what action she will take is, Didi will say. उधर महाराष्ट्र के नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर कुछ मुस्लिम युवक घुस गए। आरोप है कि इन मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मंदिर में शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने की कोशिश की। अब महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। कहीं पर भी जातीय तनाव न निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। त्र्यंबकेश्वर में सैकड़ों सौ सालों से भी ज़्यादा कुछ मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ के एक गुलाब शाह है, वो वहाँ के संत थे, उनका संदल निकलता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय होता है। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करते हुए कह दिया कि आप अपने मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। मैं कहूँगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली का नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म की ढाल, सियासत का सवाल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। व्यूअर्स, आइए मैं आपको बताता हूं कि आज आर पार का विश्लेषण क्या है। सेक्युलरिज्म की ढाल वाली चाल का विश्लेषण देखिए। द केरल स्टोरी, पर्दे पर आईएसआईएस की क्रूरता को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया ममता बनर्जी ने। ये वही ममता बनर्जी है जो मोदी को हटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाकर ममता सरकार को आईना दिखाया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी सुनिए। मुस्लिम युवकों ने महादेव पर चादर चढ़ाने का प्रयास किया। चादर कांड की तुलना पीएम की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से कवर फायर दिया। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र, उस गुट के मुखपत्र सामना ने। बड़ा सवाल यह है कि सोचिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बड़ा तीर्थ स्थान है हिंदुओं का, वहां पर ऐसा प्रयास हुआ है। अगर ये वाइस वर्सा हुआ जाता तो देश खतरे में आ जाता।